हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कनिष्क। आई एम एन एक्स बैंक का कम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आज मैं बात करूंगा एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसमें मैंने कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट किया था। मैं उसका इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए माय बाइंग लेवल। आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट फ्यूचर स्ट्रेटजी कि इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा जिसमें मेरा डिस्कशन रहेगा अंडर वैल्यूड एंड मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में प्लस अपने पोर्टफोलियो के बारे में। मैं केवल उन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनकी मेरी समझ में ग्रोइंग पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल है, यानी कि मिनिमम 5-6 टाइम्स है। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही मैं अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप भी शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं अपनी न्यू एंड लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स शेयर करता रहूंगा। सो अगर आप ये सब इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 15 से 20% रिटर्न की बात नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा उन अंडर वैल्यूड या मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जो हमारी परचेज से मिनिमम 5-6 टाइम्स मल्टीप्लाई होने की क्षमता रखते हैं। अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म नहीं होगी। मैं किसी भी तरह की इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूं और ना ही इसकी एडवाइस करता हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट्स देखकर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। मेरी हर इन्वेस्टमेंट का एकमात्र रीजन होता है कि जिस सेक्टर में कंपनी लाई करती है उसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, एंड सेकेंडली कंपनी कितनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है। सो आई टॉक ओनली अबाउट नंबर्स। जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो केमिकल सेक्टर की है। सो इट्स बेसिकली a potential multi-bagger chemical stock. The company was incorporated in the year 1987 and it is based out of Kolkata. It is number one coal pitch manufacturer in India and it is the only company to manufacture advanced carbon material in India. कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चाइना में। In case we talk about its set of customers, the company has a wide customer base. It includes companies like Vedanta, MRF Tires, Polo Tires, Pidilite, Hindalco, Birla Tires, Seat, Goodyear. Company is now diversifying into electric vehicle segment also. So it is now focusing on making raw materials for the lithium ion batteries. Well, friends, the company's name is Himadri Specialty Chemicals Limited, HSCL. And this is the proof of my investment. I invested in the company's stock on 10th March 2022. अगर मैं उस समय कंपनी के शेयर की बात करता हूं, आई परचेज इट एट 59.43. वेल, एज यू कैन सी, जो मैंने परचेज किया है वो 8th मार्च से लेकर 25th मार्च तक किया है एंड माई एवरेज बाइंग प्राइस इज ऑलमोस्ट 59.5 रुपीज. So this is the current scenario. Company is currently trading at 418. कंपनी का हाई है 443. It is almost near to its high. Well, if we talk about ROCE and ROE, both stands at a very good number of 19.1% and 15.7%. कंपनी का डेट 605 करोड़ है जबकि इसके एसेट्स हैं 4,449 करोड़. So if you look at the debt to equity ratio, it is 0.2, which is a very good number and good for the company. There's one more thing about the company कि ये कंपनी हर साल अपना डेट कुछ ना कुछ कम कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर डेट was 842 CR and this year it has gone down to 605 CR. Promoter holding stands at 50.2%, a good number. I mean, anything which is above 50 is always good. Now, if you talk about the stock PE, it is at 46.2 vis-a-vis industry PE of 41.7. So एक बार देखने में लगता है that company is overvalued against its peers, but अगर हम बाकी इसके peers का PE देखते हैं, I mean, all of them, they are above 50. So that ways, company stands at a reasonable PE. Now let's talk about the numbers, the quarterly results. If you talk about the latest quarter,
company's revenue jumped by 23 CR from 117 CR to 1200. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है फ्रॉम 15% to 16%, and net profit has also gone up by almost 8 CR from 115 CR to 123 CR. If you look at the company's profit, company का एक steady increase है profit का across the quarters, which is a good sign. अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, right now promoter holding stands at 50.2%, which is a good number. अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, जून 2023 से, promoters holding was almost 45%. So there is an increase of almost 5% in promoters holding in last 1 year, which is a good sign. So friends, now the question arises, what should we do with HHCL stock? Should we redeem and book profit? Should we stay invested? या फिर इसमें fresh investment करनी बनती है? Well, as far as I'm concerned, I'll stay invested because it still has big potential to grow. मैं इसमें 10x तक का रिटर्न देख रहा हूँ अपने ओरिजिनल प्राइस से. कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, केमिकल सेक्टर में इट इज काइंड ऑफ मार्केट लीडर, प्लस ईवी में इसने फोरे किया है विच इज बिग पोटेंशियल. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या रिकमेंडेशन मत समझिएगा. मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है. So thank you all for watching this video. Please like and subscribe so that I can bring more such videos. Namaskar.